नहीं महाराज, हम तो भूल ही गए छतरी का। तंबाकू नहीं है हमारे पास भैया, कैसे कटेगी रात। तंबाकू नहीं है हमारे पास भैया, कैसे कटेगी रात। तंबाकू ऐसी मोहनी, जिसके लंबे चौड़े बाल, लाख टके का आदमी जाए पसारे हाथ। तंबाकू नहीं है हमारे पास भैया, कैसे कटेगी रात। हुक्का करे गुड़ गुड़, चिलम करे चतुराई। तंबाकू अब खत्म हुआ, घर से लाओ भाई। तंबाकू नहीं है हमारे पास भैया, कैसे कटेगी रात। तंबाकू नहीं है हमारे पास भैया, कैसे कटेगी रात। अरे का तुमको नहीं मालूम कि महाराजा दशरथ के लड़का राम सहित अपने भैया लक्ष्मण तथा मेहरारी के हमार नगर में आए हैं। सुनाई हो कि ना? हम सब उनका पैलागी करके तथा उनका पैर धोई, उनके नाव पे नहीं चढ़ाई। समझे कि नहीं? समझे महाराज, आपकी आज्ञा हम सब माने। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भगवान प्रणाम। आयुष्मान भगवान प्रणाम। आयुष्मान। कहो केवट राज, सब परिवार सहित कुशल से तो हो? प्रभु आपकी कृपा से हम सब कुशल हैं, किंतु आपको आज इस वेश में देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मित्रवर, पिताजी ने मुझे इसी वेश में रहने को कहा है। इसका कोई कारण? सो भी आपको बताऊंगा। भगवान, हमारे धन्य भाग्य हैं जो आपने आकर इस पृथ्वी को पवित्र किया, किंतु
दास को भरत में डाल दिया। कृपा करके मुझे यहाँ आने का कारण बता दीजिए। प्यारे सखा सुनो, मेरी माँ केकई को पिताजी ने कभी 2 वर दिए थे, जो कि माँ ने राज्य अभिषेक के अवसर पर पिताजी से प्राप्त किए। इस प्रकार है कि 1 वर्ष से तो मुझे 14 वर्ष का वनवास तथा दूसरे वर्ष से भाई भरत को अयोध्या का राज्य भगवान, यदि आपत्ति न हो तो मेरे घर पर चलकर जलपान हेतु कष्ट कीजिए। हे सखा, मैं आपके इस अतिथि संस्कार हेतु आपको धन्यवाद देता हूँ, किंतु खेद है कि मैं 14 वर्ष तक नगर में पांव भी नहीं रख सकता। इस हेतु आपके साथ चलने के लिए लाचार हूँ। प्रभु, आप धन्य हैं जो इस हालत में भी प्रसन्न हैं। मैं जाकर आपके लिए अभी भोजन ले आता हूँ। प्रिय बंधु, यदि यह भोजन हमें भाते तो घर छोड़कर ही क्यों आते। आप हमारे भोजन की चिंता न करें। यहाँ से हम कंदमूल फल खा लेंगे। आप जाकर विश्राम कीजिए। मंत्री जी, आप नगर को वापस लौट जाइए तथा पिताजी को धीरज बनाइए। आप निसंचक होकर कहिए। आपने महाराज को जो वचन दिया था, आज्ञा का पालन करो। मेरे साथ घर चलिए। वह किस प्रकार? उनकी आज्ञा अनुसार जंगल में तो आ गए। और 14 वर्ष का समय बीच में ही खा गए। यदि 14 वर्ष न बीते तो यह हानि मेरे अपने विचार से तो आप घर वापस चलिए। मंत्री जी, मुझे खेद है जो कि आपके मुख से ऐसे शब्द सुने। यदि यह सब किसी साधारण व्यक्ति के द्वारा कहे जाते तो मुझे जरा भी दुख न होता। आपके इन शब्दों में तो मेरे हृदय में उथल पथल सी करती। खैर,
मैं आपसे कह चुका हूं कि अनेकों कष्ट मिलने पर भी मैं बिना 14 वर्ष समाप्त किए अयोध्या में कदापि कदम नहीं रखूंगा। तो मुझे कोई सरल उपाय बताइए। आप प्रसन्नचित्त होकर वापस लौट जाइए। किंतु मुझे तो महाराज की आज्ञा थी आपको वन भ्रमण करा के वापस ले आऊं। मंत्री जी, आप बुद्धिमान होकर भी धैर्य खो रहे हैं। पिताजी को धैर्य बनाइए तथा भरत को ननियाल से बुलाकर उसका राज्याभिषेक कर दीजिए। कुल गुरु वशिष्ठ जी को हमारा विनम्र प्रणाम कहना। मेरे अयोध्या न जाने तक तो महाराज को आशा बंधी रहेगी, किंतु मुझे खाली हाथ वापस आया देखकर आपके वियोग में कदापि नहीं सह सकते। आपके वापस न आने पर उन्हें और दुख होगा। कृपया आप शीघ्र जाइए, क्योंकि आपको आज हमारे साथ चलते चलते 1 सप्ताह बीत गया। हमारी ओर से पिताजी तथा माताओं को प्रणाम कहने का कष्ट करें। आप मेरे ऊपर कृपा करके घर चलिए युवराज। आपके बिना हम सभी मर जाएंगे। मैं आपको अपने निश्चय बता चुका हूं। आप अब 14 वर्ष तक धैर्य के साथ रहकर भरत को राजनीति में सहायता कीजिए। अब अधिक विलंब न करके घर जाइए। जाने को तो मैं जाता हूँ, लेकिन पापी पैर नहीं चलते। रघुवर तुम बिन कैसे जाऊं, राजा की आज्ञा बिन पाए। सुमंत, बच्चों जैसी बातें ना करो। अच्छा युवराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मित्रवर, आप जल्दी आ गए। सुनो तुम तरने के मल्हार, सुनो तुम तरने के मल्हार, हमें जाना है पलरी पार। सुनो तुम तरने के मल्हार, सुनो तुम तरने के मल्हार।
हे निषाद राज, जिस प्रकार आपकी संख्या दूर हो सके वही उपाय कीजिए। भगवान, हमारी शंका का निवारण दूर हो चुका है। चलिए, नाव तैयार है। हे निषाद राज, मैं तुम्हें क्या उतराई दे सकता हूँ? मेरे पास किंतु यह मुद्रा शेष है। इसे स्वीकार कीजिए। तथास्तु, अब लौट जाओ। हृदय तो नहीं मानता, परंतु आपकी आज्ञा स्वीकार है। भगवंत प्रणाम। तथास्तु। प्रगति ने यह दृश्य मनमोहक बना रखा है। देखो तो, यहाँ हर जीव स्वच्छता पूर्वक है। नाथ, सूर्य की प्रगत किरणों और अधिक चलने के कारण मुझे प्यास लगी है, किंतु जल तथा छाया के दर्शन नहीं है। पड़ी है धूप से गर्मी लगी है, प्यास अति भारी पड़ी है। धूप से गर्मी लगी है, प्यास अति भारी।
या लक्ष्मण, यदि हो सके तो कहीं से जल लाकर सीता की प्यास बुझा दो। जो आज्ञा भ्राता जी। पानी नहीं मिला, कोई आता जाता भी तो नहीं दिखाई देता। कोई तो बता दो मोहिनी कि माता प्यासी है। कोई तो बता दो मोहिनी कि माता प्यासी है। ऐसी महारानी जल बिन तड़पे, ऐसी महारानी जल बिन तड़पे, उलट गई तकदीर की माता प्यासी है। कोई तो बता दो मोहिनी की माता प्यासी है। वन वन ढूंढा, सारा वन जाना। वन वन ढूंढा, सारा वन जाना। कहीं ना मिला मोहिनी की माता प्यासी है। कोई तो बता दो मोहिनी की माता प्यासी है। सो फिर भी मौन सारे वन में व्याप्त है। अच्छा, अब मुझे कठोरता से ही काम लेना पड़ेगा। चढ़ा है बाण धनवा पर, कहाँ चलतू कहाँ छिपता है। निकल ओ भंगी थारा, यहाँ मेरा वार आता है।